नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप डिजिटल हिंदी टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, आपको हर वीडियो मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत। और इस पाठ्य पुस्तक का हम आज पाठ पढ़ेंगे पाठ 4। पाठ 4 का नाम है कठपुतली। ये कविता है और इस कविता के रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये छवि भवानी प्रसाद मिश्र की है और यही इस कविता के रचनाकार है। तो आज के वीडियो में हम भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय जानेंगे। इसके बाद में अगले वीडियो में वीडियो नंबर 2 में भाग 2 में हम पाठ का कविता का अध्ययन करेंगे। चलिए भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय इस प्रकार है, जान लेते हैं हम। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को गांव टिगरिया, तहसील सिवनी, मालवा में, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। और भवानी प्रसाद मिश्र क्रमशः सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में भवानी प्रसाद मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो प्रारंभिक शिक्षा जो 8वीं तक की शिक्षा है यह सोहागपुर में, होशंगाबाद में, नरसिंहपुर में और जबलपुर में, इन महानगरों में, इन नगरों में इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होती है। 1934-35 में उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर बीए पास किया। बीए 1934-35 में इनका बीए होता है और बीए में इनके सब्जेक्ट रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार शिक्षा देने के विचार से एक स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य शुरू किया, अर्थात एक स्कूल खोला और उस स्कूल में, उस विद्यालय में भवानी प्रसाद मिश्र गांधी जी के विचारों के अनुसार शिक्षा देने का कार्य शुरू करने लगे और शिक्षण का कार्य शुरू कर दिया। उस स्कूल को चलाते हुए भवानी प्रसाद मिश्र ने जो स्कूल खोला उस स्कूल को चला रहे थे, लेकिन उस समय 1942 में गिरफ्तार हो गए और 1945 में छूटे। महात्मा गांधी का विचार आजादी प्राप्त करना। तो भवानी प्रसाद मिश्र महात्मा गांधी के विचारों से लोगों को अवगत कराते, विद्यार्थियों को वो विचार पढ़ाते कि हमें आजाद होना है, हमें अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी। तो इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की शिक्षा देने के कारण अंग्रेजों के द्वारा भवानी प्रसाद मिश्र 1942 में गिरफ्तार कर लिए गए और फिर 3 वर्ष बाद में 1945 में छूटते हैं जेल से। कविताएं लिखना लगभग 1930 से ही नियमित रूप से प्रारंभ हो गया था। भवानी प्रसाद मिश्र ने 1930 से ही कविताओं का लेखन शुरू कर दिया था और कुछ कविताएं पंडित ईश्वरी प्रसाद वर्मा के संपादन में निकलने वाले हिंदू पंच में हाई स्कूल पास करने के पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। कुछ कविताएं तो जब 1930 में इन्होंने शुरू किया, लेकिन कुछ कविताएं पंडित ईश्वरी प्रसाद वर्मा के द्वारा निकाला जाने वाला पत्र हिंदू पंच, ये एक पत्रिका निकाली जाती थी। ये पत्रिका प्रकाशित करने वाले थे पंडित ईश्वरी प्रसाद वर्मा। तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा ने भवानी प्रसाद मिश्र की कुछ कविताएं हाई स्कूल पास करने से पहले ही, 12th क्लास पास करने से पहले ही भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं को प्रकाशित कर चुके थे। और किसमें की प्रकाशित? हिंदू पंच पत्रिका में। सन 1932-33 में वे माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र 1932-33 के लगभग 1932-33 में ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के संपर्क में आए, उनसे मिले और माखनलाल चतुर्वेदी जी कर्मवीर में उनकी कविताएं प्रकाशित करते रहे। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्रिका कर्मवीर, ये पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी जी प्रकाशित करते हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी जी कर्मवीर पत्रिका में भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं, भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएं प्रकाशित करने लगे। हंस में भी उनकी काफी कविताएं छपी। हंस पत्रिका जो कि प्रेमचंद जी के संपादन में छपा करता था, हंस पत्र या हंस पत्रिका, जो भी ये हंस पत्रिका है ये प्रेमचंद जी के संपादन में छपा करती थी। इस हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी किया करते थे। तो प्रेमचंद जी के द्वारा संपादित हंस पत्रिका में भी भवानी प्रसाद मिश्र की कई रचनाएं, कई कविताएं छपती है। और इसके बाद में अज्ञेय जी के द्वारा जो प्रकाशित हुआ दूसरा तार सप्तक,
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय जी ने जो सप्तक निकाले उसमें दूसरे तार सप्तक, दूसरा सप्तक या दूसरा तार सप्तक में भी भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं प्रकाशित होती है। तो ये हंस पत्रिका के बाद में, जो कि प्रेमचंद जी संपादित करते थे, इसके बाद में अज्ञेय जी के पत्रक दूसरे तार सप्तक में या दूसरे सप्तक में भी कई कविताएं भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रकाशित होती है। दूसरे सप्तक में के प्रकाशन का क्रम ज्यादा नियमित होता गया। भवानी प्रसाद जी मिश्र जी की रचनाएं दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन के बाद में, जब दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, इसके बाद में रोजाना नियमित हमेशा इनकी भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं दूसरे तार सप्तक में छपती रही। उन्होंने चित्रपट के लिए संवाद लिखे और मद्रास के ABM में संवाद निर्देशन भी किया। चित्रपट के लिए, नाटकों के लिए भी इन्होंने कई संवाद लिखे और मद्रास के ABM में भी इन्होंने संवाद निर्देशन का पद संभाला और संवाद निर्देशन का कार्य यहाँ पर किया। मद्रास से वे मुंबई के आकाशवाणी में प्रोड्यूसर होकर गए। मद्रास से मुंबई के आकाशवाणी केंद्र, रेडियो के केंद्र में वहां प्रोड्यूसर पद पर भी ये सुशोभित हुए, ये रहे। बाद में उन्होंने आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी काम किया। आकाशवाणी केंद्र रेडियो का जो था, आकाशवाणी का केंद्र दिल्ली, यहाँ पर भी ये भवानी प्रसाद मिश्र जी काम करते हैं। और जीवन के 33वें वर्ष में वे खादी पहनने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे, तो 33वें वर्ष से पहले 33 वर्ष तक तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या पहना, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण जीवन के 33वें वर्ष में इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया था। खादी ही धारण करते, दूसरे कपड़ों का क्या कर दिया इन्होंने, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी उस समय, तो फिर इन्होंने भी त्याग कर दिया कि मैं भी महात्मा गांधी के जो पहनते हैं खादी स्वदेशी, मैं भी वही पहनूंगा। जीवन की संध्या वेला में, ये सांध्य वेला या संध्या वेला, अंतिम समय, संध्या वेला का अर्थ क्या होता है, अंतिम समय। तो जीवन का जो अंतिम समय है, इस अंतिम समय में वे दिल्ली के नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में एक विवाह समारोह में गए थे। वहीं अचानक बीमार हो गए। एक विवाह समारोह में गए और वहीं पर बीमार हो गए और अपने सगे संबंधियों व परिवारजनों के बीच में 20 फरवरी 1983 को अंतिम सांस ली। इनका निधन हो गया। किसी को मरते समय भी कष्ट नहीं पहुंचाया, किसी को परेशान नहीं किया अनावश्यक। उनके पुत्र अनुपम मिश्र एक सुपरिचित पर्यावरणविद थे, पर्यावरण संरक्षक थे, पर्यावरण के ज्ञाता थे। भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में उनकी कृति, उनकी रचना, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना बुनी हुई रस्सी के लिए, यह बुनी हुई रस्सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य सम्मान इनको दिया गया। तो 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और यह पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। और इन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से भी अलंकृत किया गया। मध्य प्रदेश शासन, MP की जो सरकार है, वह भी इन्हें शिखर सम्मान से अलंकृत करती है, भूषित करती है। इनके द्वारा रचे गए कविता संग्रह है गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी। और बुनी हुई रस्सी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत परिवर्तन जिए, तुम आते हो, इदम न मम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, अंधेरी कविताएं, तूष की आग, कालजयी, एनाम, नीली रेखा तक और सन्नाटा। ये इनके कविता संग्रह है। और इनके द्वारा, भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई बाल कविताएं हैं तुकों के खेल। और भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया संस्मरण है जिन्होंने मुझे रचा। और भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित निबंध संग्रह कुछ नीति कुछ राजनीति। ये इनका रचना संसार है। और अब समय है आज के प्रश्न का। और आज का प्रश्न आपको भली भांति आप जानते हैं। आज का प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप से आपको लिखना है।